Hello everyone. This is Shivani Keswani and today I'm going to tell you the short strategy for IBPS PO मेंस का एग्जाम जो अभी होने वाला है, उसी के लिए मैं आपको एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जो मैंने खुद फॉलो की थी। क्योंकि देखो लास्ट के कुछ दिन जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आपको पता है कि 15 दिन आपके पास बचे हुए हैं और 15 दिन में आप क्या पढ़ते हो उससे डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या आप IBPS PO अफोर्ड पाओगे या नहीं पाओगे। तो ये 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसमें सबसे ज्यादा फोकस आपको किस चीज पे करना है, कौन से सब्जेक्ट्स को आपको फोकस में रखना है, कितने मॉक टेस्ट देने हैं, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं विदाउट गेटिंग डिलेड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो आपका जीए है। ठीक है, क्योंकि आपका जो रीजनिंग है, क्वांट्स है, इसमें जितना आप कर सकते थे उतना आप कर चुके हो। नाउ ओनली रिमेन्स इज प्रैक्टिस आपको अब करनी है और उसमें आप उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। तो जीए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अभी भी बहुत कुछ पढ़ सकते हो। लास्ट के 15 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10-10, 12-12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका जीए बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। 10-12 आवर्स आपको देने ही है। जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं आई नो वो इतना नहीं दे पाएंगे, लेकिन जितना भी दो आप प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ो, एफिशिएंसी के साथ पढ़ो। ठीक है, अब जीए में आपको क्या करना है, जीए में देखो जो डेली वाला जो वीडियो आता है ना वो देखना मत बंद करो, या डेली PDF पढ़ते हो या वीडियो देखते हो, जो भी आप करते हो वो अभी बंद मत करना। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि जो एग्जाम डे है ना, एग्जाम डे के एक दिन पहले के भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। इसलिए डोंट स्टॉप रीडिंग योर डेली PDF और वॉचिंग योर डेली वीडियो। ठीक है, क्योंकि क्या पता उस वीडियो में से 2 क्वेश्चंस आपके आ जाए एंड दैट विल बी रियली वेरी अप्रिशिएबल अगर आपने वो पढ़ा है तो। लेकिन नहीं पढ़ा होगा तो फिर आप कोसोगे अपने आप को। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि इन अगस्त, इन सितंबर, इन अक्टूबर, ये तो जब आप देखोगे कि अक्टूबर की न्यूज है और मैंने तो पढ़ी ही नहीं, इसलिए आपको लास्ट के मतलब एग्जाम डे के एक दिन पहले भी आप ब्रेक लोगे, लेकिन उस दिन आप जीए जरूर पढ़ोगे। ठीक है, उस दिन वाला जीए आप जरूर देखोगे। ठीक है, तो डेली PDF या वीडियो आपको बंद नहीं करना है। प्लस आपको PM के जो वीकली आते हैं, 2 क्विज आते हैं। ठीक है, उसको आपको क्विज को तो देना ही देना है, प्लस आपको उसका रिविजन भी करना है। ठीक है, रिविजन आपके इतने बार होने चाहिए कि आपको एक एक क्वेश्चन फिंगर टिप्स पे याद हो जाए। मतलब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसका आंसर आपको रट जाना चाहिए। तो आपको कितना करना है, 4 मंथ्स का रेडी कर लेना है। ठीक है, मतलब अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जून, जुलाई, अगस्त, हाँ जुलाई। ठीक है, तो जुलाई से लेके अभी तक का आप रेडी कर लो। ठीक है, मतलब आपको हर बोलना चाहिए कि हर आपको महीने के 8 क्विजेस मिलेंगे। 8 × 50 कर लो आप, या 4 × 100 कर लो। 400 क्वेश्चन आपको करने हैं। एक मंथ के 400 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। ठीक है, ये यहां से आपका निकल जाएगा PM से। प्लस आपको PM से याद आया, प्रैक्टिस मॉक का आप वो मेंस का मॉक टेस्ट जरूर दे के देखना कि आपका क्या स्कोर बन रहा है, क्योंकि उससे आपका पता चल जाएगा कि अभी भी आपको कहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि अभी आप इतना ज्यादा 15 दिन में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकते हो, बट स्टिल मॉक टेस्ट दो, अपने आप को पहचानो कौन कौन सी चीजें अभी भी आप कर सकते हो, तो वो मॉक टेस्ट जरूर देना आप। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो मॉक टेस्ट लगा लेना। इनको करने से पहले आप वो वाला मॉक टेस्ट जरूर दे देना। उससे क्या होगा कि आपको ये चीजें पता चल जाएगी कि आपके कौन से पर्टिकुलर सेक्शन में नंबर अच्छे आ रहे हैं। जीए का हो सकता है पुराना जीए दिया हुआ हो, तो जीए पे अपने मार्क्स को मत डिपेंड करना कि यार जीए में बहुत कम स्कोर बन रहा है। जीए में तो अभी आपको मेहनत करनी बाकी है। अभी 15 दिन में आप जीए में बहुत मेहनत करने वाले हो। मैं आपको बताने वाली हूँ क्या क्या पढ़ना है। एक एक चीज अगर आपने ढंग से पढ़ ली ना, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, गारंटी 40 में से 20 नंबर, 25 नंबर, क्योंकि आजकल का पेपर बहुत टफ आ रहा है। तो आई कैन नॉट से कि 30 नंबर ले आओगे, 35 नंबर ले आओगे, नहीं, बहुत टफ पेपर आ रहा है। बहुत बिटवीन द लाइंस जाके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एकदम छुपे छुपे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि यार 30 नंबर ले आओगे, 35 नंबर ले आओगे। मैं तुम्हें जेन्युइनली जो प्रैक्टिकल चीजें वो बता रही हूँ। तो इसमें तुम्हारा अच्छा खासा स्कोर आएगा, वो मुझे जरूर बताना। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देके मुझे बताना कि तुम्हारा मेंस में क्या स्कोर बन रहा है। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं अपन ये डेली का तो आप कर ही रहे हो। लास्ट दिन जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले तक का आपको करना है डेली पीडीएफ या वीडियो। दूसरी चीज आपने प्रैक्टिस मॉक का वीकली क्विज कर लिया। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, अफेयर्स क्लाउड का जो आपका मंथली वाला क्विज है, ठीक है, मंथली वाला क्विज, उसमें भी आप किसको प्रायोरिटी दोगे, बैंकिंग और इकोनॉमिक्स वाला आता है एक अलग से, बैंकिंग और इकोनॉमिक्स वाला एक आता है अलग से पीडीएफ, उसको पहले पढ़ोगे, ठीक है। अगर आपके पास इसका मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है तो टेलीग्राम पे जाना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, @0shiwani, ठीक है, @0shiwani करके मेरा चैनल है, उसी पे आपको जाओगे अंदर तो डिस्कशन में ऐड हो जाओगे, @0shiwani डिस्कशन, उसमें जाके पूछ लेना किसी से भी, वो आपको फ्री जहां पे पीडीएफ आती है ना वो चैनल का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। वहां से जाके सारे बैंकिंग और इकोनॉमिक्स वाले जो भी क्विजेस हैं, जो भी पीडीएफ हैं, 4 महीने के आपको वो पहले कर लेना, फिर बाकी के पीडीएफ्स करने हैं। इसका रिवीजन थोड़ा सा ज्यादा करना है क्योंकि बैंकिंग एग्जाम है तो बैंकिंग न्यूज ज्यादा रेलेवेंट होती है, ज्यादा न्यूज आपकी बैंकिंग से ही रिलेटेड आती है, ठीक है। ये तीसरा सोर्स हो गया। अब आपको ये 3 चीजें, ठीक है, ये तो आप एक ही बार देखोगे, लेकिन ये पीएम के जो वीकली क्विजेस हैं कम से कम 3 से 4 बार आपको क्विज देना है, 3 से 4 बार आपको इसकी रीडिंग भी करनी है। देखो पहली बार टाइम लगेगा, दूसरी बार थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, तीसरी और चौथी बार में बहुत कम टाइम लगेगा, आपका जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको पीएम के जो मंथली वाले क्विजेस हैं उसमें भी 3 से 4 बार आपको वो वाले भी प्रैक्टिस करने। उससे क्या होगा कि आपको एक ही क्वेश्चन रट जाएगा। और ये 2 सोर्सेज मैं क्यों बोल रही हूँ, एक ही सोर्सेज से काम हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उसी क्वेश्चन को आपको अलग फ्रेम करके दिया है, यहाँ पे दूसरे फ्रेम में दिया है, तो आपको चीजें रट जाएंगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे पूछा है कि ये सो एंड सो फेस्टिवल कहाँ पे हुआ, तो वो स्टेट आपको याद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको हो सकता है पूछने कि इस सो एंड सो स्टेट में कौन सा फेस्टिवल मनाया गया, तो फ्रेमिंग आपकी चेंज हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे ओमिट हो गए हो तो यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे, और जो यहाँ पे ओमिट हुए होंगे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो यू विल गेट अ शॉर्ट पूरा आपको पर्टिकुलर कितना क्या हुआ है देश में 4 महीने में, वो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, इंटरनेशनली प्लस नेशनली, ठीक है। ये 3 चीजें आपको करनी है फॉर जीए, नथिंग एल्स, कोई भी चीज एक्स्ट्रा मत करना। नाउ कम्स इंग्लिश। जीए के बाद आपको जिसमें एफर्ट डालना है वो है आपकी इंग्लिश, ठीक है। जीए का एक और चीज बता दूं, जितने भी मॉक टेस्ट अब लगाओगे ना, कोई भी मॉक टेस्ट परचेज कर लेना, आपको खरीदना हो तो प्रैक्टिस मॉक का भी खरीद सकते हो, अच्छा खासा मॉक टेस्ट से एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी मॉक टेस्ट आप परचेज करोगे तो मॉक टेस्ट के सारे मॉक टेस्ट आपको देने हैं मेंस के, ठीक है। ये नहीं करना कि दिए नहीं, क्योंकि मेरे साथ ये होता था कि मैं पूरे नहीं दे पाती थी, ये गलती है। आपको पूरे मॉक टेस्ट देने हैं और लेटेस्ट वाले तो सबसे पहले देने हैं, ठीक है। जो सबसे लास्ट वाले हैं वो आपको पहले देने हैं, क्योंकि उसमें लेटेस्ट वाला जीए कवर होगा, तो वो जीए आपका रिवाइज हो जाएगा यहां से भी, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश आपको जो एडिटोरियल का मैं बोलती रहती हूँ, चिल्लाती रहती हूँ, एडिटोरियल पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ना बंद नहीं करना है, क्योंकि दैट विल हेल्प यू इन इंटरव्यू ऑल्सो, इन योर डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो, और अभी जो आपका मेंस एग्जाम है उसमें तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। तो एडिटोरियल पढ़ना बंद नहीं करना है। 2 शॉर्ट एडिटोरियल्स मैं हमेशा बोलती हूँ, एक डॉक्टर की तरह आपको पिल्स देती रहती हूँ, 2 शॉर्ट एडिटोरियल्स और 2 लॉन्ग एडिटोरियल्स पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। दवाई की बोतल पे मैंने लिख दिया है 2 शॉर्ट 2 लॉन्ग आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके साथ आपको सिर्फ और सिर्फ जो मॉक टेस्ट होते हैं, अगर आपके पास मॉक टेस्ट का भी आपका वो है, क्या ना चाहिए कि सेक्शनल्स हैं, सेक्शनल्स आपको इस पे प्रैक्टिस मॉक पे मिल जाएंगे, तो सेक्शनल मॉक टेस्ट मेंस वाले भी मिल जाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आपको जरूर देने। वो मॉक टेस्ट अगर आप दोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा मेरा एप्लीकेशन हो रहा है। यहाँ पे तो आपकी रीडिंग हो रही है, रीडिंग आपकी बहुत अच्छी हो रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, लेकिन क्या रियल लाइफ में जब क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, वो एप्लीकेशन आपका यहीं पे समझ में आएगा। तो एप्लीकेशन के लिए आपको मॉक्स देने हैं, सेक्शनल मॉक्स दोगे, फुल मॉक्स दोगे, उसमें आपका समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश में आपका कैसा क्या स्कोर बन रहा है, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश 40 मार्क्स की होती है। इंग्लिश में मैंने 30 हमेशा स्कोर किया, तो ये 30 मैं तभी स्कोर कर पाती थी जब मैं लास्ट डे तक एडिटोरियल पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मुझे बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। एडिटोरियल पढ़ना मुझे बहुत हेल्प करेगा। हो सकता है डिस्क्रिप्टिव में कोई रिसेंट का इशू आ जाए जो मैंने एडिटोरियल में पढ़ा था और मैं बहुत अच्छे से उसको लिख पाऊंगी,
दूसरी चीज, इंटरव्यू में भी मुझे काम आएगा, तो ये चीज आपको बंद नहीं करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉन्स पे। अब कॉन्स में देखो, कॉन्ट एक ऐसी चीज है जो आपने जितनी अभी तक पढ़ ली है ना, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जितना पढ़ लिया है उतना रिवाइज करो। रिवाइज कैसे करोगे, आपको देखने हैं वाईटी वीडियोस, ठीक है। वाईटी वीडियोस आ रहे हैं, अब काफी सारे टीचर्स देने लग गए, जैसे हमारे जो आशीष अरोड़ा सर हैं। आशीष अरोड़ा सर ने मेंस के क्रैश कोर्सेज स्टार्ट किए हैं अपने चैनल पे, और एक यस ऑफिसर नाम का चैनल उन्होंने नया लॉन्च किया है उस पे। तो उस पे वो लोग मेंस के सेट्स करवा रहे हैं, वो सेट्स करने हैं आपको, ठीक है। जो पुराने सेट उन्होंने करा रखे हैं कुछ दिन पहले, वो भी करने हैं आपको, जो नए वो करा रहे हैं वो भी करने हैं। उन सेट्स में से आपको क्या करना है, उसको पॉज करना है, वीडियो को करो पॉज, उसको करो सॉल्व, ठीक है। खुद से कितना सॉल्व कर पा रहे हो, देखो ज्यादातर आपको कोशिश यही करनी है कि आप खुद से सॉल्व कर पाओ। अब आप कोई सोचो कि यार मैं अभी ये वाला चैप्टर कर लेता हूँ, ये वाला, नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप करोगे भी ना तो इतनी मेहनत उस पर, इतना एफर्ट नहीं डाल पाओगे कि आपको एग्जाम में वो वाला क्वेश्चन बने। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पाइप एंड सिस्टर्न अभी तक नहीं किया है और आपको लग रहा है कि ये मुझे कर लेना चाहिए, तो आप करने बैठ गए। लेकिन अगर आप इसको करने बैठोगे ना तो आप कर तो लोगे, नो डाउट, ठीक है, कर लिया आपने, लेकिन उसके बाद उसमें से कितना आप रिटेन कर पा रहे हो, कहीं आप भूल ना जाओ। और एग्जाम में चाहिए आपकी बहुत प्रैक्टिस, तो जो आपने चैप्टर्स कर लिए उसकी प्रैक्टिस कर लो, दैट इज मच बेटर देन गोइंग फॉर समथिंग न्यू, ठीक है। तो वो जो न्यू है उसको करो कैंसिल, और जो चीजें हैं आपकी उसको करो रिवाइज, ठीक है, जो चीजें आपने कर ली हैं। बस इसमें आपको यही करना है। आपको वाईटी वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस पे भी कई सारे लोग पढ़ा रहे होंगे, उस पे भी मेंस के चल रहे होंगे, तो वो वाले भी आप कर सकते हो, ठीक है। वो मेंस की क्लासेस ले लो, और हर बार क्लासेस को आपको सिर्फ देखना नहीं है, लेट के देख रहे हो, ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है, नहीं, यू हैव टू बी एक्टिव वाइल वॉचिंग दैट क्लास। आपको पॉज करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है, और फिर देखना है कि मेरी मेथड ज्यादा अच्छी है या टीचर ने जो बताया वो ज्यादा इफेक्टिव है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब आ जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीजनिंग। अब रीजनिंग में क्या करें भाई, रीजनिंग में क्या करें, इसके बाद मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्टिव का भी बताऊंगी, सो डोंट वरी। ये मत सोचना कि मैम ने डिस्क्रिप्टिव का तो कुछ बताया ही नहीं। डिस्क्रिप्टिव में आई गॉट 17.5 आउट ऑफ 25, तो गुड स्कोर। तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मेरा IBPS PO मेंस में +27 मार्क्स था, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने इतना अच्छा स्कोर तभी किया क्योंकि लास्ट के जो डेज होते हैं ना, लास्ट के चाहे जितने भी आपको दिन मिलते हैं प्रीलिम्स के बाद या प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद, वो जो दिन होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि उसमें ना कई सारे लोग, क्या होता है कि प्रीलिम्स के मार्क्स जब देखते हैं ना तो लोग ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने सेंसेस में रहते हैं, जो सही कॉन्फिडेंस लेके अपनी मेहनत जारी रखते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि ठीक है यार, अब जितना पढ़ लिया है, अब उतना पढ़ लिया है, उससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो पढ़ाई बंद कर देते हैं, लिटरली पढ़ाई बंद कर देते हैं। मैंने कई सारे लोगों को देखा है, उनका मन नहीं लगता है पढ़ाई करने में, क्योंकि वो ये सोचते कि इतना सारा सिलेबस है, या तो उनका पूरा कंप्लीट हो गया है तो ओवर कॉन्फिडेंट है, या उनका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो अंडर कॉन्फिडेंट है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। आपको अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है, आपको अपनी चीजों पे खुद पे भरोसा रखना है कि ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है कि मैं अभी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कैन नॉट लेट दैट गो, ठीक है। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है, आपको इन्हीं 15 दिन में इतना मेहनत करनी है कि आपके 20 से 25 नंबर ओवरऑल बढ़े, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सिर्फ कट ऑफ पे नहीं जाना है। कट ऑफ अगर क्लियर करोगे ना तो आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इंटरव्यूज होते हैं बहुत ही अनकन्वेंशनल और बहुत ही मतलब आप उस पर सर्टेन नहीं होते हैं, वो बहुत अनसर्टेन होते हैं। आप नहीं मेजर कर सकते कि आपका इतना स्कोर आ ही जाएगा। तो डोंट डिपेंड ऑन इंटरव्यू मार्क्स, इसलिए अपना मेंस में अच्छा खासा स्कोर लेके चलो, तभी सिलेक्शन होगा, तभी आपको मेरी तरह बढ़िया सी बैंक मिलेगी। Now let's come on reasoning. Reasoning is same as quant. You cannot do anything new here. कोई भी नया टॉपिक उठा मत लेना। आई होप मैंने आप लोगों को पहले भी स्ट्रैटेजी प्रोवाइड की है, तो पहले जो स्ट्रैटेजी में मैंने तुम लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे उन पे सारा तुमने स्कोर अच्छा बना लिया है। जैसे इनपुट आउटपुट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 से 6 नंबर का यहाँ से आएगा ही आएगा, फिक्स है, ठीक है। जैसे आपका क्रिटिकल रीजनिंग होता है, क्रिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग,
जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, assumptions, ठीक है, आपका जो भी आते हैं 9 से 10 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं सीधे सीधे, 9 से 10 क्वेश्चंस, नॉट अ स्मॉल थिंग, ठीक है। और आपका क्या इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन डिस्टेंस से भी आ जाता है 4-5 नंबर का, ठीक है। और बाकी आते हैं आपके पजल्स, ठीक है। और अगर आपका कुछ इन्वर्स करके कुछ आ गया तो और आ जाएगा, बाकी आपका पजल्स आएगा। तो ये पूरा आपका मिसलीनियस वाला सेक्शन है और ये पजल्स है, ठीक है। तो पहले मिसलीनियस पे फोकस करो, और इस पे भी कैसे करोगे, वाईटी वीडियोस देखो। अभी बहुत सारे लोग मेंस के ये जो क्रैश कोर्सेज होते हैं ना, ये लेके आ गए हैं। तो सारे टीचर्स के देखो ना, तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो इन्हीं टीचर्स के मिलेंगे, इन्हीं टीचर्स के क्लासेस से मिलेंगे। पॉज करो, वीडियोस को पॉज जरूर करना है आपको, क्योंकि आपको करना है खुद से सॉल्व। वहां पे एग्जाम में जाके कोई टीचर थोड़ा ना सॉल्व करने आएगा तुम्हारे लिए, तुम्हें खुद से ही सॉल्व करना है, राइट। तो तुम्हें खुद से सॉल्व करने के लिए उसको पॉज करना है, देखना है कि कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं, प्लस पजल्स की भी प्रैक्टिस करनी है। पजल्स एकदम से छोड़ के नहीं आना है, 1-2 पजल तो बना के ही आओगे, तभी अच्छा खासा स्कोर लेके आ पाओगे। और अल्टीमेटली कट ऑफ से थोड़ा बहुत ज्यादा स्कोर लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज आप डिपेंड हो जाओगे इंटरव्यू के मार्क्स पे, जो बहुत अनसर्टेन होता है। तो यहाँ पे आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है, दोनों के टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। चाहे अड्डा का टीचर पढ़ा रहा हो, चाहे अनअकैडमी का टीचर पढ़ा रहा हो, चाहे यस ऑफिसर के टीचर्स पढ़ा रहे हो, अंकुश लांबा सर पढ़ा रहे हैं, अंशुल सैनी सर पढ़ा रहे हैं, इतने सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। बस जाके क्लासेस देखो, पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है। यही आपका नारा है इन दोनों के लिए, तो सेम, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन डिस्क्रिप्टिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये जो आपका है ना स्कोरिंग सेक्शन है, स्कोरिंग है बहुत ज्यादा। अगर आपने इसमें बढ़िया बढ़त बना ली ना तो बहुत अच्छा होगा। 15 दिन नॉन स्टॉप 30 मिनट्स फॉर डिस्क्रिप्टिव, नो कॉम्प्रोमाइज है। यहाँ पे अगर आपने बोल दिया ना कि यार यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते ना यार, हो जाएगा ना, मेरी तो स्पीड भी अच्छी है, मुझे इतना थोड़ा करने की जरूरत है, नहीं, ये आपको करना ही करना है। आधा घंटा डेली देना ही देना है, नो इफ एंड बट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, डेली कोई ना कोई एडिटोरियल आपको जो अच्छा लगा है उस पे खुद से एक ऐसे लिखो, ठीक है। उसी टॉपिक पे खुद से ऐसे लिखो, 20 मिनट्स में ऐसे लिख भी जाना चाहिए, प्लस रीचेकिंग भी हो जानी चाहिए। रीचेक तो करोगे ना, कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं हो गया, कहीं कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं हो गया, क्योंकि इसमें नंबर कट जाते हैं, ठीक है। यहीं पे नंबर कटते हैं, मेरे जो नंबर कटे हैं यहीं पे कटे हैं, क्योंकि मैंने वर्ड लिमिट तो पूरी लिखी थी, ठीक है। कंटेंट भी बढ़िया था, तो पैसा नंबर कहाँ कटता है, यहीं पे कटता है बच्चों का, ठीक है, ग्रामर और स्पेलिंग्स में। अब आ जाते हैं आपका लेटर। तो लेटर के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, अगेन बता दूं @0 शिवानी, ठीक है। @0 शिवानी मेरा चैनल है, और @0 शिवानी डिस्कशन मेरा डिस्कशन वाला ग्रुप है। वहां पे किसी से भी मांग लेना, निमिषा बंसल मैम की आपको डिस्क्रिप्टिव वाली बुक की PDF मिल जाएगी। निमिषा बंसल मैम की वो PDF आप देखोगे, उससे आपको क्या करना है, उससे आपको लेटर्स प्रैक्टिस करने हैं, और कुछ नहीं करना है, लेटर्स प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि लेटर्स प्रैक्टिस करोगे ना तो उसमें आपको फॉर्मल वाले, इनफॉर्मल तो करना ही मत, एग्जाम में जाके इनफॉर्मल चूज भी मत करना, उससे आपके नंबर कम होते हैं। क्योंकि आपको क्या करना है, बैंक में जाके इनफॉर्मल लेटर्स थोड़ा ना लिखने, अपने जो सीनियर्स हैं उनको ये थोड़ा ना लिखना है कि सर आप कैसे हैं, आई होप आप अच्छे होंगे, आपके घर में सब अच्छे होंगे, सबको मेरी दुआएं देना, ये सब थोड़ा ना लिखना है। आपको क्या फॉर्मल लेटर्स वहां पे टाइप करने हैं जाके कि सर मुझे ये रिक्वायरमेंट है मेरी ब्रांच में, ये चीजों की कमी है। और आपको जाके अगर किसी को लेटर लिखना है तो वो सारी चीजें फॉर्मल ही होंगी। फॉर्मल लेटर्स पे आपको फोकस करना है। फॉर्मल लेटर्स के आपको 2-3 रोज, एक तो आपको प्रैक्टिस करना ही है, कोशिश करो 2 प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। और उससे क्या होगा, आपके अच्छे नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी हैं, आई होप चीजें क्लियर हैं, चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। बाकी इसमें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ यही करना है, यही करके तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आई होप चीजें क्लियर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। मैं चाहती हूँ तुम लोगों, जिसने ये वीडियो देखा है ना, अच्छे से फॉलो करो, और मैं चाहती हूँ तुम सबके नंबर अच्छे बने, तुम सबका मेंस क्लियर हो, ताकि मैं तुम लोगों को इंटरव्यू के लिए भी गाइड कर पाऊँ, ताकि हमारे चैनल से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का सिलेक्शन हो।
अल्टीमेटली टीचर्स तो बहुत सारे होते हैं पढ़ाने के लिए, पर गाइडेंस देने वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आज भी यही सोचती हूँ, अगर मुझे कॉलेज टाइम में किसी ने सही गाइडेंस दिया होता तो आज शायद मैं बहुत अच्छी पोस्ट पे होती। तो सही गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जाना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो तो कॉमेंट करने से मत झिझकना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।